नमस्कार साथियों, एसबी कोचिंग नौवां के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत में जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसका आज नया टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की आज हमें चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी इसकी 1206 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद अब उत्तराधिकार को लेकर प्रश्न उठता है कि मोहम्मद गौरी इसके द्वारा जो प्रांत जीते गए हैं भारत में या मध्य एशिया में, उन सबको कौन व्यक्ति शासन करेगा। तो इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण गुलाम थे जो उसकी जीत के क्या थे, स्तंभ थे। तो पहला है आपका यल्दोज, दूसरा है कोबाचा और तीसरा है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए इन तीनों को लेकर क्या होता है, अपने अपने क्षेत्र में इनको क्या दे दिया जाता है, शासन बांट दिया जाता है। तो ऐबक को मिलता है भारत, कुबाचा को मिलता है सिंध और यल्दोज को मिलता है गजनी। और जैसे ही मोहम्मद गौरी की क्या होती है, मृत्यु होती है, ये तीनों के तीनों अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। गजनी में यल्दोज और आपका सिंध में कुबाचा और भारतीय क्षेत्रों में ऐबक। इन तीनों में से जो गौरी का सबसे योग्य और महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या होता है कि दिल्ली की जो जनता होती है वो ऐबक को बुलाती है और बोलती है कि आप क्या करें, शासन करें दिल्ली पर। तो उसके बाद ऐबक क्या होता है, लाहौर में अपना क्या कराता है, राज्याभिषेक कराता है और 1206 में गुलाम वंश या मामूलिक वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। लेकिन यल्दोज भी अपने को गजनी में स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और सिंध में कुबाचा भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की समस्याएं क्या थी, मौजूद थी। आंतरिक समस्याओं में क्या थी उसके पास, जो उसके दरबारी थे जिनमें धार्मिक लोग थे और गुटबंदी जो गुटबाजी होती है उसको क्या करना था, सामना करना था। और बाह्य समस्याओं में आपके यल्दोज और कुबाचा। तो इन सारी समस्याओं को उसने बड़ी ही कूटनीति और रणनीति के साथ क्या किया, हैंडल किया। कैसे किया, तो यल्दोज था तो यल्दोज की पुत्री से इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। मतलब इसने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। और जो आपका कुबाचा रहता है, कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर देता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। और अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है, इल्तुतमिश, जो आगे गुलाम वंश का क्या बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण शासक बनेगा और जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ऐबक ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्या किया, वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपनी जो उसकी बाह्य समस्याएं थी उनसे क्या कर लिया, काबू कर लिया। और दिल्ली सल्तनत में इसने गुलाम वंश की क्या की, 1206 में स्थापना कर दी। तो जो गौरी क्या था, जब इसकी मृत्यु हुई तो उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। इसलिए इन तीनों में क्या हुआ, कंट्रडिक्शन हुआ कि कौन योग्य है और कौन व्यक्ति गौरी के जीते हुए क्षेत्रों पर क्या करेगा, शासन करेगा। लेकिन ऐबक सबसे योग्य था और इसी ने 1206 में क्या की, गुलाम वंश या मामूलिक वंश की क्या की, स्थापना की। ये थी आपकी पृष्ठभूमि कि कैसे। और आपको पता है कि दिल्ली अनंगपाल तोमर के द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, तोमर वंश का शासक था उसके द्वारा। और तोमर वंश का एक शासक था दिल्ली, और दिल्ली के नाम पे ही इसका क्या नाम, दिल्ली पड़ा। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंश हुए हैं आपके, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिन्होंने समय दर समय लगातार क्रम से क्या किया, शासन किया है। गुलाम वंश आपका 1206 से 1290, खिलजी वंश आपका 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक। इस क्रम में इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। अब जो आपको गुलाम वंश है, गुलाम वंश में भी 3 अलग अलग वंश हुए हैं। कुतुबी वंश मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था उसको गुलाम वंश के अंदर कुतुबी वंश के नाम से जानते हैं।
जो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना से उसकी मृत्यु तक। दूसरा वंश आता है आपका शमसी वंश। शमसी वंश की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो 1200 आपका 10 से 1265 तक ये रहा। और लास्ट आपका बलबनी वंश, जो बलबन के द्वारा स्थापित किया था 1266 से 1290 तक। कुतुबी वंश, शमसी वंश और आपका बलबनी वंश, ये आपके गुलाम वंश के अंतर्गत तीन क्या थे? वंश थे। अब इनके गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं: कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्योमर्स। तो आप जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो वास्तविक संस्थापक कौन था? आपका इल्तुतमिश। अब यहाँ संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है? तो संस्थापक वो होता है कि कोई भी व्यक्ति है आया और उसने साम्राज्य अपना क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। लेकिन वास्तविक संस्थापक वह व्यक्ति होता है जो साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करे, उसको स्थायित्व प्रदान करे। और वो काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्यों? क्योंकि ऐबक कभी दिल्ली आया ही नहीं है। उसने अपना पूरा शासन कहाँ चलाया? लाहौर से चलाया। और इसकी उपाधियां क्या थी? सिपह सलार और मलिक। और इसने क्या किया था कि खलीफा से अपना क्या नियुक्ति पत्र भी प्राप्त नहीं किया था, मतलब परमिशन, खलीफा का आदेश। तो ये सब। और इसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था? खलीफा से परमिशन की थी शासन करने की। इसलिए इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसके बाद आपका है रजिया सुल्तान। रजिया के बारे में आप जानते हैं प्रथम महिला शासक रही है मध्य सल्तनत काल में। उसके बाद आपका कौन है? बहराम शाह और नासिरुद्दीन महमूद। ये वही वे व्यक्ति है नासिरुद्दीन महमूद जिसके समय बलबन अपने पराकाष्ठा चरम पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। और इसी की बेटी से, नसरुद्दीन महमूद की बेटी से शादी करके बलबन क्या बन जाता है? इसका दामाद बन जाता है। और नसरुद्दीन महमूद को मारकर ही बलबन क्या प्राप्त करता है? आपकी गद्दी प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जो नसरुद्दीन महमूद था इसके समय चालीसा मंडल में एक पद होता था नायब-ए-ममलिकात। तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब-ए-ममलिकात बना दिया था। मतलब सुल्तान के बाद जो दूसरा व्यक्ति होता था वो कौन होता था? आपका नायब-ए-ममलिकात। और उस समय उसको कौन था? बलबन। तो बलबन को राजनीतिक समझ पूरी थी, इसलिए उसने नसरुद्दीन महमूद की हत्या करके खुद सुल्तान बन के बलबनी वंश की क्या की? स्थापना की। अब आते हैं पर खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का टाइम ड्यूरेशन है 1290 से 1320 ईस्वी। और इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन का क्या था? चाचा था और ससुर था। क्यों? क्योंकि इसी की बेटी से अलाउद्दीन क्या करता है? शादी करता है। और इस वंश का सबसे योग्य, सबसे महत्वपूर्ण शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या है? अली बुरसफ या सिकंदर-ए-सानी। तो यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। क्यों रखी? क्योंकि युद्ध के लिए उसको जरूरत पड़ती थी। किराए पे सेना लेने से क्या होता था? टाइम पे सेना नहीं मिलती थी या घोड़े खराब मिले तो जिससे क्या होता था? युद्ध में समस्या आती थी। इसलिए उसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। और जो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ताएं बांटी गई थी, इक्ता मतलब जमीन का टुकड़ा, पैसे नहीं थे तो जमीन दे देते थे कि आपने युद्ध में भाग लिया, आपको ये जमीन दे दी है, उससे जो भी राजस्व होगा वो आपका है। इन सबको क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। उसकी जगह सैनिकों को क्या दिया? उसने नियमित वेतन दिया, पैसे। और इसने सैनिकों की और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने क्या की थी? लागू की थी। मतलब गेहूं, माचिस, चावल सबका रेट इसने क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था कि इतने से ज्यादा कोई महंगा बेच सामान नहीं बेचेगा। और इसके शासन काल में एक कहावत चलती थी, अगर किसी भी दुकानदार ने अगर मान लो 100 ग्राम माल कम तोला तो ये उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लेता था। तो इतना क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद सियाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो, इनमें कुछ नहीं है। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश है, सबसे लंबे समय तक शासन इसने किया है। और खिलजी वंश सबसे छोटा वंश है, इसने सबसे कम समय तक शासन किया है। तुगलक वंश का संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम था जोना खान।
एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार है जो इसको विरोधाभासों का क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो योजनाएं रही हैं, योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन इसने उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया। इसने 5 योजनाएं चालू की थी और पांचों को पांचों इसको क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। ये अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था, हिंदुओं के त्योहार में जैसे होली खेलता था, जैन लोगों के साथ सत्संग करता था, मिलता था। तो ये व्यक्ति क्या था, आपका सहिष्णु टाइप का व्यक्ति था। उसके बाद है आपका FST फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक गुलामों का बहुत शौकीन था, इसको गुलाम रखने का शौक था। इसके समय 1,20,000 समथिंग क्या थे, दास थे इसके पास। इसने मुफ्त का अस्पताल खुलवाया था, रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, और आपका अस्पताल भी खुलवाया था, और विवाह करने के लिए संस्था भी खुलवाई थी। आपका PhD विभाग भी खुलवाया था, मीनारों को बनाने के लिए, बिल्डिंगों को बनाने के लिए। इसके अलावा इसने क्या किया था, कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। तो मोहम्मद बिन वो फिरोज शाह तुगलक के समय ये काफी काम हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट शासक है। नसरुद्दीन महमूद, ये वही व्यक्ति है जिसके समय क्या हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, और ये व्यक्ति दिल्ली छोड़कर भाग गया था। और तैमूर ने 13-14 दिन तक क्या किया था, दिल्ली में लूटपाट की थी और कत्लेआम किया था। और फिर जब आपका तैमूर लंग वापस जाता है तो खिज्र खां को क्या सौंप के जाता है, भारत का शासन सौंप के जाता है, और खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अब आ जाओ लोधी वंश। तो लोधी वंश आपका 1414 से 1526 तक रहा। संस्थापक आपका बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी बहुत ही सौम्य टाइप का व्यक्ति था, जनता से मिला जुला हुआ रहता था। ये अपने दरबारियों के साथ चटाई पर बैठ के ही बातचीत करता था, अपने सेना और अपने दरबारियों के घर से ही भोजन करता था। और इसने एक बहलोली नामक क्या चलवाया था, आपका सिक्का चलवाया था। इसके बाद सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी आपको पता है कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद है आपका इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसको क्या किया था, पराजित कर दिया था, और मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना। और इब्राहिम लोधी अंतिम दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो लड़ते लड़ते युद्ध में क्या हुआ था, शहीद हुआ था। बाकी किसी ना किसी बीमारी से ये इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हुई है। तो इब्राहिम लोधी, ये था आपका दिल्ली सल्तनत का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में एक एक वंश, गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे और सारे शासकों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे खिलजी वंश, और आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो ये है आपका दिल्ली सल्तनत। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। ये आपका जो वीडियो है आपके हर एग्जाम के लिए है, चाहे आपका स्टेट PCS हो, MP सेट हो, CTET हो, आपका व्यापम हो, आपका RPF हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें सारे आपके काम में आएगा। धन्यवाद।